Hello students, this is class 11th and we are studying production possibility curve. कल हम ये पढ़ चुके थे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में हम पढ़ चुके थे, उसका स्केड्यूल हमने बना लिया था। अब आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक शिफ्टिंग एंड रोटेशन इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कि ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इसमें शिफ्टिंग और रोटेशन जो है वो किस टाइप से आता है। शिफ्टिंग एंड रोटेशन जो है वो इसमें कैसे आता है। तो शिफ्टिंग एंड रोटेशन जो है वो पीपीसी कर्व में कैसे आता है वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो शिफ्टिंग है पीपीसी में, वो शिफ्टिंग किस तरीके से होती है। शिफ्टिंग जो है पीपीसी में वो किस तरीके से होती है वो देखिए। शिफ्टिंग के जो रीजंस हैं वो क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शिफ्टिंग जो करते हैं वो होती है चेंज इन रिसोर्सेज की वजह से। शिफ्टिंग का जो मेन रीजन है वो है चेंज इन रिसोर्स। हमने आपको ये बताया था कल कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये टू गुड्स का कॉम्बिनेशन बताता है कि कहाँ पर कितना प्रोडक्शन करना चाहिए। तो ये मान लीजिए हमने एक पीपीसी बना दिया, यहाँ पर मैं गुड एक्स को एज्यूम कर रही हूँ और यहाँ पर मैं गुड वाई को एज्यूम कर रही हूँ। तो गुड एक्स और गुड वाई इन दोनों में जितने रिसोर्सेज लगे हुए हैं वो इसके अकॉर्डिंग लगे हुए हैं। अब मान लीजिए कि पहले मैं यहाँ पर एक जो रिसोर्सेज जितने मैं यूज़ कर रही थी उस रिसोर्सेज की क्वांटिटी मैंने इंक्रीज कर दी है। मैं जो रिसोर्सेज को यूज कर रही थी उन रिसोर्सेज की जो क्वांटिटी है वो मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दी। तो अगर मान लीजिए कि इंक्रीज करने से यानी कि जहां पर मैं पहले अपने प्रोडक्शन में 20,000 रुपीज एक्सपेंड कर रही थी उनको मैंने इंक्रीज करके क्या कर दिया, 40,000 रुपीज में कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसको चेंज किया रिसोर्सेज को, तो रिसोर्सेज के जैसे ही मैंने क्वांटिटी चेंज की, रिसोर्सेज को जैसे भी मैंने चेंज किया वैसे ही जो गुड्स है, यानी कि मान लीजिए पहले मैं इसकी 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रही थी और इसकी भी मैं मान लीजिए 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रही थी। ये सिर्फ हमने इमेजिन किया है। दोनों की जब मैं 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रही थी तो अब मैंने जस्ट डबल कर दिया, तो इनकी यूनिट्स भी जो होंगी प्रोडक्शन यूनिट्स वो भी क्या हो जाएंगी, जस्ट डबल हो जाएंगी। तो ये जो शिफ्टिंग कर्व है ये क्या हो जाएगा, पीपीसी कर्व है ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट। कैसे हो जाएगा राइटवर्ड शिफ्ट, ये देखिए ये हमारा जो डॉट डॉट से हमने शो किया है ये क्या है, हमारा पीपीसी कर्व है जो कि है ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश कर्व ये क्या दिखाता है कि जैसे ही हम रिसोर्सेज को इंक्रीज करते हैं, जैसे ही हम रिसोर्सेज को इंक्रीज करते हैं हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जैसे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो प्रोडक्शन इंक्रीज होने से अगर हम वो जो पैसा है उनको दोनों गुड्स पे अप्लाई कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज है उसको दोनों गुड्स पे अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों का ही जो प्रोडक्शन है वो इक्वली शिफ्ट हो जाएगा। और हमारा जो पीपीसी कर्व है वो भी क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यानी अगर मैं रिसोर्सेज को इंक्रीज करती हूँ तो जो पीपीसी कर्व है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। राइटवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगा और ये ए बी से क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। यानी कि राइटवर्ड जब ये शिफ्ट होगा तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है अब हम क्या कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन को ज्यादा कर रहे हैं। हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हमारा प्रोडक्शन क्या हो रहा है, अब इंक्रीज हो रहा है। तो ये है हमारा क्या पॉइंट,
चेंज इन रिसोर्सेज का। अब ये जो चेंज इन रिसोर्सेज हैं, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज में हम क्या करते हैं? जब हम रिसोर्सेज की ग्रोथ कर रहे हैं तो रिसोर्सेज को ग्रोथ करने में हम कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करते हैं? भाई देखिए, या तो हमने नए इक्विपमेंट्स लगा लिए, या तो हमने नए इक्विपमेंट्स लगाए, नए इक्विपमेंट लगाए यानी कि अब हम नई टेक्नोलॉजी को यूज करने लग गए, या फिर हमने हमारी जो लेबर है वो कैसी कर ली? स्किल्ड, यानी पहले जो हमारी लेबर थी वो ट्रेंड नहीं थी, स्किल्ड एंड ट्रेंड लेबर का हम यूज करने लगे। ये भी रिसोर्सेज की ग्रोथ को शो करता है। या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें कोई नई डिस्कवरी हुई हो, नेचुरल रिसोर्सेज, चेंज इन रिसोर्स, न्यू इक्विपमेंट्स हमने लगाए, स्किल्ड और ट्रेंड लेबर हमने मान लीजिए हायर कर ली है, तो हमारा रिसोर्सेज का जो इम्प्रूवमेंट है वो हो गया है, उससे भी हमारी गुड्स की जो क्वांटिटी है वो अच्छी प्रोड्यूस होगी। और नए नेचुरल रिसोर्सेज अगर हमें मिले हैं तो ये भी किसको शो करेंगे? रिसोर्सेज की ग्रोथ को। और जैसे ही हमने रिसोर्सेज की ग्रोथ को यूज़ किया, रिसोर्सेज को हमने ग्रोथ में लाया, वैसे ही दोनों गुड्स पर जब उसे अप्लाई किया तो क्या हो गई? दोनों गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया और हमारा जो पीपीसी है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा राइटवर्ड शिफ्टिंग। अब हम बात करते हैं चेंज इन रिसोर्सेज में डिक्रीजमेंट ऑफ रिसोर्स की। डिक्रीज अगर होंगे रिसोर्सेज, रिसोर्सेज अगर डिक्रीज होते हैं यानी कि मान लीजिए कोई जो रिसोर्स है उनको हमने कम कर दिया है, जो टेक्नोलॉजी थी हमारे पास अब वो पुरानी हो गई है और क्या नहीं दे पा रही? प्रोडक्शन नहीं दे पा रही है। जो लेबर है उसको हटा दिया है हमने, लेबर खराब है हमारे पास, तो ये क्या है? ये गुड एक्स और गुड वाई को हम शो करेंगे। यहाँ पर हम शो कर रहे हैं गुड एक्स को और यहाँ पर हम शो कर रहे हैं गुड वाई को। तो ये जो चीज़ है इसको देखिए, अगर हमने रिसोर्सेज को कम करना यूज़ कर दिया तो दोनों ही गुड्स पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, और जब दोनों गुड्स पर इसका इफेक्ट पड़ेगा तो क्या हो गया? हमारा जो दोनों गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दोनों गुड्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा ऑब्वियसली। भाई हमने लेबर जो है वो प्रॉपर हमने यूज़ नहीं की, हमने जो टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे थे वो हमने यूज़ नहीं की, यानी उसको हमने हटा दिया, या फिर हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो पुरानी हो गई है और वो नेगेटिव इफेक्ट्स देने लगी है, तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और जब इसको हम बोथ गुड्स पे, दोनों ही गुड्स पे जब हम इसको अप्लाई करेंगे, दोनों गुड्स पे जब अप्लाई करते हैं तो दोनों का प्रोडक्शन इफेक्ट आता है और दोनों की प्रोडक्शन पे क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो ये देखिए ए डैश बी डैश, तो यहाँ पर ये जो शिफ्टिंग होगी ये किस तरफ होगी? लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होगी। ये हमारी शिफ्टिंग हो गई लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। तो इस तरीके से ये जो राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग है, इनके जो रीजंस हैं वो ये हैं, और इस तरीके से पीपीसी जो है वो राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। अब ये तो हमारी बात थी कि रिसोर्सेज को हमने क्या किया? डिक्रीज किया या फिर हमने रिड्यूस किया। रिसोर्सेज को हमने रिड्यूस किया तो लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हो गई, और रिसोर्सेज को हमने जब इंक्रीज किया था, ग्रोथ की थी उसकी, तो राइटवर्ड शिफ्टिंग हो गई थी। दोनों को अगर एक साथ देखें, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड को, तो अगर रिसोर्सेज को रिड्यूस करते हैं तो ये लेफ्टवर्ड है, और रिसोर्सेज को ग्रोथ करते हैं तो ये राइटवर्ड है। इस तरीके से इसकी शिफ्टिंग हम शो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रोटेशन की, यानी कि टेक्नोलॉजी के चेंजेस की।
क्योंकि जब हम प्रोडक्शन करते हैं किन्हीं भी गुड्स का, जब हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें एक मेन इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो टेक्नोलॉजी भी होती है। और टेक्नोलॉजी का चेंज करने से हमें क्या बेनिफिट्स होंगे वो देखते हैं। टेक्नोलॉजी में हम चेंज कर रहे हैं, यानी जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे थे या पहले हम पुरानी जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं उनको हम यूज़ कर रहे थे, और अब हम कैसी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न हम टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। तो उन टेक्निक्स का यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, टेक्निक्स को हम यहाँ पर देख रहे हैं 3 कंडीशंस में हम टेक्निक का चेंजेस यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि अगर मैं टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करती हूँ सिर्फ कौन से प्रोडक्शन के लिए, सिर्फ मैं टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर रही हूँ गुड एक्स के लिए। अगर मैं सिर्फ एक्स गुड के लिए टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रही हूँ तो मान लीजिए इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर गुड एक्स गुड के लिए मैं टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रही हूँ, रिसोर्सेज को मैं इंक्रीज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक्स गुड के लिए टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रही हूँ। तो देखिए ये हमारा ओरिजिनल पीपीसी है, यहाँ पर गुड वाई, यहाँ पर गुड एक्स, ये हो गया हमारा ओरिजिनल पीपीसी। अब मैंने कहा कि मैं गुड एक्स के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी में यूज़ कर रही हूँ। तो गुड एक्स के लिए जो मैं इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हूँ उसको हम किस तरीके से शो करेंगे। देखिए अगर मैं गुड एक्स के लिए इम्प्रूव टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हूँ तो सिर्फ प्रोडक्शन जो है वो गुड एक्स का ही इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन किसका इंक्रीज होगा, ओनली गुड एक्स का। तो वहाँ यहाँ पर y के लिए तो मैंने कोई चेंजेस नहीं किए, तो y का जो प्रोडक्शन है वो तो सिर्फ कितना रहेगा, इतना ही रहेगा जितना चल रहा है। तो यहाँ पर जो x का प्रोडक्शन है वो कितना हो जाएगा, b से हटकर उसके आगे पहुँच जाएगा ये b डैश। तो यहाँ पर ये क्या हुआ है, ये शिफ्टिंग तो नहीं हुई, क्योंकि शिफ्टिंग तो हम किसे कहते हैं कि पूरा का पूरा जो पीपीसी है वो उठकर कहीं और चला जाए, या तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाए या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाए। यहाँ पर हमने क्या किया है, ये क्या कर रहा है, रोटेशन। इसको हम क्या कहेंगे, रोटेशन, रोटेशन ऑफ पीपीसी। तो पीपीसी का जो रोटेशन है, यहाँ पर अगर मैंने x के लिए इसको किया तो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया, तो इस तरीके से आपने ये देखा किसमें, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब मैं देखती हूँ कि चेंज ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ए बी से जो चेंज आया वो क्या पहुँच गया, ए बी डैश। ठीक है, अब बात करते हैं चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये तो मैंने गुड एक्स की बात की थी। अब हम जो टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हैं वो हम करेंगे गुड वाई में। अब मान लीजिए जो मैं टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हूँ वो मैं टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रही थी वाई के लिए वो लेस प्रोडक्शन दे रही थी, तो मैं गुड वाई के लिए कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी मुझे मिली है, मैं उसको अप्लाई करना चाहती हूँ गुड वाई में। अब देखते हैं, ये मेरे पास डायग्राम है, पीपीसी है हमारे पास ये, इसमें लेवल ज़रूर करना है इसको। यहाँ पे हम गुड एक्स ले रहे हैं और यहाँ पर हम गुड वाई ले रहे हैं। ये हमारा पीपीसी हो गया, यानी कि गुड एक्स का जो प्रोडक्शन है वो ओ बी हो रहा है और गुड वाई का जो प्रोडक्शन है वो ओ ए तक हो रहा है। ठीक है, या इस कॉम्बिनेशन पे हमारे जो सारे रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज्ड हो रहे हैं। अब मैंने y के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ की है, तो जब मैंने y के लिए नई टेक्नोलॉजी यूज़ की है तो ऑब्वियसली y का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा। टेक्नोलॉजी जो है वो y गुड की जो प्रोडक्शन है उसको क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो जब y का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो वो किस तरीके से होगा, देखिए शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से y से, तो लेकिन x का प्रोडक्शन तो सेम ही रहेगा, x का प्रोडक्शन तो सेम रहेगा। तो हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे a से a डैश पे पहुँच गया y का प्रोडक्शन, तो लेकिन x का प्रोडक्शन एज इट इज़ है। तो यहाँ पर क्या चेंज आया, वही रोटेशन इन पीपीसी।
ए बी से लेकर ए डैश बी तक, ये हमारा पहुंच गया है किसका प्रोडक्शन, एक्स का प्रोडक्शन, सॉरी वाई का प्रोडक्शन। और इस तरीके से जो रोटेशन है इसमें होता है। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए अगर मैं दोनों ही गुड्स के लिए, गुड एक्स एंड गुड वाई, दोनों ही गुड्स के लिए अगर मैं क्या कर दूं, एक्स एंड वाई दोनों गुड्स के लिए टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर दूं, दोनों ही गुड्स के लिए अगर मैं अच्छी टेक्नोलॉजी को ले आऊं तो क्या होगा। अगर मैंने दोनों गुड्स के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया तो प्रोडक्शन दोनों का इंक्रीज होगा। अगर कोई रीज़न आपसे पूछे शिफ्टिंग के रीजंस क्या क्या है, तो उसमें शिफ्टिंग में एक रीज़न टेक्नोलॉजी का चेंज भी आएगा। कैसे, अगर मैं दोनों गुड के लिए टेक्नोलॉजी अच्छी यूज़ कर रही हूँ तो दोनों का ही प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये किस तरीके से आएगा भाई, दोनों का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, इसका इतना इसका इतना, तो ये क्या बन गया ए डैश बी डैश। यानी कि अब क्या हो गया, अगर दोनों के लिए हमने प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी है उसको चेंज कर दिया तो ये हो गया शिफ्टिंग इन पीपीसी, यानी ए बी से लेकर हो गया ये ए डैश बी डैश, यानी कि ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव की है तो टेक्नोलॉजी खराब हो गई है, टेक्नोलॉजी को हटा दिया है, स्किल्ड लेबर को हटा दिया है, तो ये कहाँ हो जाएगा शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी नेगेटिव शिफ्टिंग हो जाएगी इसकी। तो ये था हमारा शिफ्टिंग एंड रोटेशन। अच्छा, जो लेफ्ट शिफ्ट इन पीपीसी को जो प्रमोट करते हैं, क्या है वो जो रीज़न, एक तो हमारा रिसोर्सेज का चेंज करना, वॉल्यूम ऑफ रिसोर्सेज, शिफ्टिंग और वॉल्यूम ऑफ रिसोर्सेज। शिफ्टिंग और रोटेशन के लिए कौन कौन से दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो वॉल्यूम ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को आपने ज़्यादा किया है या कम किया है, और नेक्स्ट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्या है, टेक्नोलॉजी है। तो ये है हमारे पास शिफ्टिंग एंड रोटेशन इन पीपीसी। अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, वो टॉपिक है हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आखिर क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ये देखिए। अपॉर्चुनिटी, नाम से ही पता चल रहा है अपॉर्चुनिटी, यानी कि जब हमें अपॉर्चुनिटी जो मिली उसकी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अगर डेफिनेशन देखें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक एक्टिविटी है जिसकी वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, या नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन जो होता है उसकी वैल्यू। जो भी प्रोडक्शन आप करने जा रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन आप करने जा रहे हैं, उस प्रोडक्शन का जो सबसे अच्छा अल्टरनेट होगा, यानी अगर मान लीजिए उस गुड को आप, ये गुड एक्स को आप प्रोड्यूस करने जा रहे हैं और गुड एक्स को अगर आप प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो मान लीजिए किसी भी कारणवश आप इसका प्रोडक्शन नहीं कर पाए, तो इसका जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होगा, यानी कि इसके बाद इसके अलावा जो आप प्रोड्यूस कर सकें जिसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, वो क्या होगी, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। यानी वैल्यू ऑफ अ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसे हम कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। या फिर ये कह सकते हैं कि वो अमाउंट ऑफ कमोडिटी which you produce in the amount of commodity
amount of commodity which you produce in the absence of your production unit. मीन्स इट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। अगर आप जो गुड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं उसके अलावा, अगर उस को प्रोडक्शन नहीं करेंगे उसके अलावा जो आपको अमाउंट मिल रहा है नेक्स्ट गुड प्रोड्यूस करने से, वो क्या होगा, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। देखिए इसको एक एग्जांपल से हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। कोई एक फार्मर है और उसके पास 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, तो उस लैंड का और जो रिसोर्सेज हैं उनका वो यूज कर सकता है। लैंड जो है यहाँ पर उसके पास कितनी है, ओनली 1 हेक्टेयर है, तो उसका वो यूज कर सकता है। या तो वो उस पर वीट प्रोड्यूस कर ले, या फिर वो उस पर राइस प्रोड्यूस कर ले, या फिर वो उस पर मेज प्रोड्यूस कर ले, या शुगर केन प्रोड्यूस कर ले। लेकिन जब वीट का जो प्रोडक्शन होगा उसकी जो वैल्यू आएगी आउटपुट की, वीट जब उसके सेल होंगे तो वो 10,000 रुपीज़ होगी उसकी वैल्यू, राइस होंगे तो उसकी होगी 8,000, मेज होगा तो 5,000 और शुगर केन होगा तो 12,000। यानी 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है, 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड का जो प्रोडक्शन का जब वो यूज़ करेगा, हेक्टेयर जो लैंड है उसके पास, और जो लेबर है, जो मशीनरी है और जो टेक्नोलॉजी है विच इज़ यूज्ड इन द फार्मिंग एक्टिविटी, जो टेक्नोलॉजी वो फार्मिंग एक्टिविटी में यूज़ कर रहा है, तो उससे आप प्रोडक्शन देख लीजिए। वीट के प्रोडक्शन से उसे जो बेनिफिट होता है वो होता है 10,000 रुपीज़ का, राइस के प्रोडक्शन से जो बेनिफिट होता है वो 8,000 रुपीज़ का, मेज़ के प्रोडक्शन से 5,000 और शुगर केन के प्रोडक्शन से 12,000। तो यहाँ पर बताइए उसे सबसे पहले कौन सा जो प्रोडक्शन है वो करना चाहिए। भाई सबसे पहले तो उसे सबसे ज़्यादा तो किससे मिल रहा है, 12,000, यानी उसे शुगर केन का प्रोडक्शन करना है। तो फर्स्ट जो उसकी अपॉर्चुनिटी है मैक्सिमम क्या है, वो है शुगर केन, यानी कि वो किसका प्रोडक्शन करेगा, शुगर केन का, शुगर केन का वो प्रोडक्शन करेगा। बट अगर मान लीजिए वो शुगर केन का प्रोडक्शन नहीं कर पाता, वो शुगर केन का प्रोडक्शन नहीं कर पाता, तो शुगर केन का प्रोडक्शन अगर वो नहीं करेगा तो उससे वो फिर मेज़ का तो नहीं करना चाहेगा कि वो 5,000 रुपीज़ का कर लेगा, क्योंकि इससे अच्छा तो फिर वो अगर उसे ये नहीं मिल पाए, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो किसका करना चाहेगा, वीट का। तो उसका जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, यानी कि इसके अलावा अगर कोई, शुगर केन के अलावा अगर कोई वो प्रोडक्शन करता है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो उसके पास अल्टरनेटिव बचता है इसके अलावा, तो वो बचता है वीट। क्यों, क्योंकि वीट से उसे कितना अमाउंट मिलेगा, 10,000 रुपीज़ मिलेंगे। वीट से उसे जो मिलने वाला अमाउंट है वो है 10,000 रुपीज़। तो यहाँ पर जो वीट है, वीट से मिलने वाला जो ये अमाउंट है, ये क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि इसका प्रोडक्शन करने के लिए उसने जो नेक्स्ट अल्टरनेटिव है यानी 10,000 को छोड़ा है, तब जाके उसने इसको चूज किया है। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी कि इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ करके तब वो इस अपॉर्चुनिटी पे गया है। क्यों, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमेशा सब क्या लेना चाहते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं। और बेटर अपॉर्चुनिटी लेने के लिए क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, बेटर अपॉर्चुनिटी लेने के लिए उससे सबसे अच्छा जो है उसे छोड़कर उससे भी अच्छे पर हमें जाना होगा। तो ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको डायग्रामेटिक और स्केड्यूल से इन नेक्स्ट वीडियो हम समझेंगे। डायग्राम आपको शिफ्टिंग और रोटेशन के जो डायग्राम बनाए उन्हें बनाकर देखिएगा। पीबीसी के डायग्राम आपको सारे बनाकर देखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क का आएगा एग्जाम में, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको पढ़ना है, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट चलेगा। कल का भी एक दिन जो है वो इसी में जाने वाला है आपका। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।